इसलिए वेद ने कहा पृथक प्रायन, आप सांसारिक साधारण लोगों से अलग चलो। अरे आई बात की नहीं आई तो क्या करो? बोले जैसे शारीरिक प्रयत्न बंद किए थे ऐसे मन के प्रयत्नों को भी बंद कर दो। क्यों जी, छोटी बात है कि बड़ी बात है? करना पड़ेगा। एक आदमी बोला जी प्रवचन करो, मन नहीं टिकता, क्या करें? ये विषय दिया तो मैंने कहा जो मनुष्य 23 घंटे मन को खुली छूट दे देता है और 1 घंटे रोकने का प्रयत्न करता, बोलो रुकेगा क्या? आज तो टेलीविजन में नाच देखेंगे, नाच के साथ रूप और ध्वनि भी सुनेंगे। बोलो उस भूल भुलैया में फंसा हुआ मनुष्य क्या अपने मन को एकाग्र कर लेगा क्या? अरे अगर आपके लिए आवश्यक कार्य है वहीं पर मन लगाना है, इधर उधर भगवान से दूर करने वाले किसी भी कार्य में अपने मन को बोलो नहीं लगाना है। इसलिए मानसिक तनाव बंद करने हैं। एक उदाहरण दे देता हूं ताकि समझ जाए। एक व्यक्ति ने हमसे समय मांगा कि आपसे मिलने की इच्छा है। हमने कहा ठीक है, कल 8 बजे आ जाओ। और हम प्रातःकाल ध्यान में बैठ के 4 बजे 8 बजे उठेंगे। लेकिन 4 बजे बैठते ही मन में विचार आया, अरे आज तो एक व्यक्ति को 8 बजे बुलाया है, कहीं वो 7:45 बजे आ गया तो? अरे बोलो मन में एक तनाव आ गया कि नहीं आ गया? बोले ये नहीं करना है, ध्यान देना, ये नहीं करना है। उसे तुरंत फोन करो, भाई 8 बजे से पहले प्रवेश नहीं मिलेगा, 7:15 आना चाहिए। माने सारे जितने भी मानसिक प्रयत्नों की संभावना है उसे समाप्त करो। अरे मोबाइल ही स्विच ऑफ नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को भी स्विच ऑफ कर दो। अगर ऐसे किया तब जाकर के प्रभु आनंद की लूट होगी, अन्यथा तो लोग कहते हैं ना हाथों में माला और मन जाना कहाँ कहाँ घूम रहा है। वैसे माला की जरूरत नहीं होती है, माला की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बोझ थोड़ी करना है कि हमने 100 बार जप दिया बदला दो हमें, ना, ये नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान देना कि आप सारे मानसिक प्रयत्न बंद कर दो, किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं हो। क्या मतलब है? विक्षेप दूर कर दो, अरे मन की चंचलता दूर कर दो। और उसके 2 उपाय है, योगाभ्यास और वैराग्य। मैं इनकी चर्चा नहीं करता पर एक साधारण तरीका बताता हूं और वो पतंजलि जी ने बताया है। और वो क्या है? प्रयत्न शैथिल्य। दूसरा, प्रयत्न को शिथिल करना है तो समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा है अनंत समापत्ति, अपने मन को अनंत में लीन कर दो। अरे बोलो किसमें? अनंत क्या होता है? अनंत तो आकाश में मैंने अभी बताया था। आकाश का अर्थ होता शून्य। अरे बोलो आकाश माने अवकाश। अपने मन को शून्य में लीन करो। वैसे होगा नहीं एकदम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विचारों के आने का, विचारों के जाने का क्रम कोई नया नहीं प्रारंभ हुआ है, न जाने कितने जन्म जन्मांतर से चल रहा है। जो आने जाने का, विचारों के आने जाने का सिलसिला जन्म जन्मांतर से चल रहा है, उसे सहसा नहीं रोका जा सकता है, पर रोका जा सकता है। जो साधक एक टक धैर्य के साथ लगा रहेगा, विचार आए हटाते जाओ, विचार आए हटाते जाओ, इस ओर लगा रहेगा, एक दिन वह विजय भी प्राप्त करेगा। लेकिन यह पद्धति कठिन है, इसलिए आओ अब हम आपके सामने सरल पद्धति रखते हैं। रख दो सरल पद्धति? अरे बोल दो, ये तो शास्त्रों में माल भरा पड़ा है। क्या कहा? सरल पद्धति यह है, अनंत नाम जहां आकाश का है, अरे अनंत नाम वहां परम पिता परमात्मा का भी है। अरे वेद नहीं पढ़ते तो आर्य समाज का दूसरा नियम ही पढ़ लो। भगवान का नाम अनंत आया है कि नहीं आया है? अरे अपने मन को अनंत नाम परमात्मा का है तो परमात्मा में लीन कर दो। बोलो किसमें?
अब जिज्ञासु बोला, भगवान मैं परमात्मा में लीन कैसे करूं, मैंने तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं किया। अरे मेरा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आप अगर कहें मेरे में लीन कर दो, मेरे में मैंने आपके शरीर में मैं लीन कर दूं, तो मैंने आपको देखा है, लेकिन मैंने तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं किया। उस परमात्मा के प्रत्यक्ष न होने की स्थिति में मैं भला अपने मन को परमात्मा में लीन कैसे कर दूंगा? ये तो संभव ही नहीं है। सच कहा उसने, संभव ही नहीं है। जब तक कोई परमात्मा का प्रत्यक्ष न कर सके तब तक अपने मन को परमात्मा में लीन करना कठिन नहीं कह रहा, असंभव है। अरे बोलो क्या कह दिया? असंभव है। इसलिए असंभव काम को करने की चेष्टा प्रारंभ में मत करना। पर हाँ, अनंत परमात्मा का प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, पर अनंत का नाम जो मुख्य है, उसका नाम जो सर्वोत्तम है, उसका नाम जो उसका अपना है, जिस नाम में सब नाम आ जाते हैं, जो परमात्मा का सर्वांग निर्णय करा देता है, बोध करा देता है, वह नाम महर्षि पतंजलि जी ने वेदों के अनुसार बताया। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमेश्वर का वाचक अर्थात बताने वाला जो नाम है वो क्या है? बोलो ओम। बोले तुम अभी अपने मन को भगवान के अंदर लीन करने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये कार्य अभी की भूमिका में असंभव है। आगे चलकर जब दयानंद बनोगे, अरे जब कृष्ण बनोगे, जब महर्षि दयानंद के साथ साथ स्वामी आत्मानंद बनोगे, तब तो तुम अपने आप को परमात्मा में लीन कर सकोगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो अभी एक काम करो, एक अभ्यास करो। क्या? अपने नाम को परमात्मा के मुख्य नाम ओम में लीन कर दो। कैसे करो? मैं एक तरीका बताता हूं। अपने एक सेवक को एक काम देना। आपके पास कोई सेवक है कि नहीं जो भगवान ने दिया हो? नाम जप करने को भगवान ने एक सेवक दिया जिसका नाम वाणी। अरे बोलो क्या है? वाणी को कहना। आरंभ में तो चाहे उच्चारण करती रहे ओम ओम, पर तुझे मौन होकर के आंतरिक उच्चारण करना है ओम ओम ओम। वाणी को क्या काम सौंपा जी आपने? ओम को जप का तांता लगा दे। और कानों को कहना है कान तू ध्यान से सुन, वाणी बोलती है कि नहीं। आहा, ओम नाम से वाणी भी जुड़ गई, अरे कान भी जुड़ गया। और अपने प्रधानमंत्री को कहना, अरे मन को कहना, ए मन प्रतिक्षण निरीक्षण कर, मन बोलता है या नहीं, कान सुनता है या नहीं। और प्रतिक्षण अगर निरीक्षण करेगा तो एक दिन आएगा, शीघ्र आएगा कि आपका मन, आपकी वाणी और आपका कान भगवान के मुख्य नाम ओम में जुड़ जाएगा, ओम के ताते में जुड़ जाएगा। विक्षेप समाप्त हो जाएगा, चंचलता समाप्त हो गई। अभी भगवान के दर्शन चाहे दूर हो, पर चंचलता तो दूर हो गई। अगर चंचलता दूर हो गई तो भगवान के नियम से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, ऑटोमेटिक होगा। करके देखना, ऑटोमेटिक होगा। और वो क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, क्या होगा? नाभि से लेकर सारे पैरों के तलवे तक सारा पैर सो जाएगा। अरे कभी कभी जब कभी आपके पैरों पर दबाव पड़ता होगा तो सो जाता है कि नहीं? वो तो रक्त संचरण बंद होने के कारण सोया है। पर अब मैं जो बता रहा हूं रक्त संचरण बंद होने के कारण सोना नहीं बता रहा हूं, बल्कि मन का जितना जितना विक्षेप दूर होगा, अरे उतना उतना ही क्या होगा? आपका आसन सिद्ध होगा। ये यहाँ से लेकर पैरों के तलवे तक करके तो देखो। अरे शास्त्र जो कहता वो करके देखोगे और वैसा ही पाओगे तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अपने आसन को सिद्ध करो। अगर आसन को सिद्ध कर पाए तो आपके अन्य अंग भी सिद्ध होंगे। जितनी देर चाहे आप उतनी देर बैठ सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, अरे बोलो, होने वाली नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को 3 मिनट और बोलता हूं।
आप अपने आसन को सिद्ध करने के लिए जब ऐसी अवस्था प्राप्त कर लोगे ना, तो ये जो पैरों में चूटी भर के देखना, तो पता नहीं लगेगा, ये लगेगा जी, क्योंकि मन की चंचलता के दूर होने से पैरों में दुखन का होना बंद हो गया। पैर सो गए हैं, चूटी भरो तो भी दुखन नहीं होगा। जब ये अवस्था मिल गई है कि चूटी भरने पर भी पैर में दुखन नहीं होगा, तब आपके हाथ में होगा। 1 घंटा बैठो, 10 घंटे बैठो, 15 घंटे बैठो, 18 घंटे बैठो, जितनी देर बैठो, अरे पैरों नाभि से नीचे ही नहीं, सारे शरीर में बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाओगे। प्रभु आनंद की लूट मिलेगी। आहा, तब कह बैठोगे, क्या कह बैठोगे? मित्र इक्षमाण आवृत आनंद। एक नियम पकड़ लो बस, जितना पतंजलि जी ने बताया, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। उनसे पूछा योग किसे कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का अर्थ है मन, वृत्ति माने मन का व्यापार, मन की क्रिया, उसका निरोध करना। बोलो ये क्या है? योग। तो आपने अगर योग को सिद्ध करना तो एक नियम पकड़ लो बस। क्या जो भगवान का बनाया हुआ नियम है ये वैज्ञानिक लोग नियम बनाते थोड़ी हैं, ये तो भगवान के बनाए हुए नियम को पकड़ते हैं। ऐसे योगी लोग कोई नियम बनाते थोड़े ही हैं, ये तो भगवान के बनाए हुए नियम को पकड़ते हैं। और उन्होंने पकड़ करके हमें बता दिया। क्या बता दिया? जितना जितना मन का विक्षेप दूर होगा, उतना उतना ही यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरह आसन भी सिद्ध होगा। अरे नियम पकड़ में आया कि नहीं आया? अथवा बदल के कह लो, जितना जितना यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरह हमारा आसन सिद्ध होगा। कितना कितना? जितना जितना सिद्ध होगा, समझो उतना उतना ही मन का विक्षेप दूर हो गया। अरे मन की चंचलता दूर हो गई। अब एक कार्यक्रम मिल गया, आसन आदि योग के अंगों को सिद्ध करना है, तो अपने मन के सब विक्षेपों को, अरे मन की चंचलता को दूर करने का प्रयत्न करो। एक बार की मैं घटना सुना देता हूं। मैं ऋग्वेद पारायण यज्ञ करा रहा था पीलीभीत में। अरे कहाँ करा रहा था? और पारायण यज्ञ कराते कराते मैं प्रतिदिन बैठा करता था कई घंटे, प्रातःकाल सायंकाल, और बाद में मेरा प्रवचन भी होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यज्ञ कराते कराते मेरे पैर में दुखन हो गई। प्रतिदिन नहीं होती थी, पर उस दिन दुखन हो गई। तो मैंने सोचा कि विक्षेप आ गया है, तभी दुखन हुई है। जब प्रतिदिन नहीं होती थी तो विक्षेप नहीं रहता था, मैं एकाग्रता से करता था। आज कोई विक्षेप आया होगा, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि चलो उठ करके थोड़ा 2-4 मिनट घूम लो। तभी संचालक महोदय बोले, अब आचार्य जी का प्रवचन होगा 1 घंटा। मैंने कहा ये तो पैर दुख रहा है, 1 घंटा और होगा तो कैसे करूँगा? तो मैंने कहा चलो टेक्निक अपनाते हैं। अब मैंने कहा आज हमारा प्रवचन दूसरे ही प्रकार का होगा। बोले वो कैसा होगा? तो मैंने कहा मैं संध्या में बैठकर गायत्री आदि मंत्रों का जो पाठ करके अर्थ का विचार करता हूँ, वैसे मैं मन ही मन में विचार न करके वाणी से विचार बोलूँगा, और आप लोग मेरी वाणी को अपनी वाणी बनाकर सुन लेना। बोले ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, प्रवचन भी हो जाएगा आपका, सुन भी लेंगे, और संध्या करना कैसा है ये भी पता चल जाएगा। बस मैंने 1 घंटे का अलार्म नहीं 55 मिनट का अलार्म लगाया। मैंने कहा जितने मंत्र का अर्थ मैं बोल लूंगा, बाकी का मैं मंत्र पाठ कर दूंगा, 1 घंटे का प्रवचन हो जाएगा। और मैंने आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जप किया। उसके बाद भूहु भुवः स्वः एक एक मंत्र का चिंतन श्रोत्री मंडल के सामने नहीं, भगवान को संबोधित करके प्रारंभ कर दिया। आहा ऐसा खोया
मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मनोरथ क्या पूर्ण हो गया? मेरे विक्षेप चले गए। विक्षेप क्या चला गया? मेरे पैरों की दुखन चली गई, आसन सिद्ध हो गया। और गायत्री मंत्र भी पूरा न हुआ, 55 मिनट का अलार्म बजा। मैंने आगे के मंत्रों का पाठ करके अपने प्रवचन को पूर्ण किया। आहा, आसन भी सिद्ध हो गया, प्रवचन भी सिद्ध हो गया, मनोरथ भी सिद्ध हो गया। आओ ऐसा प्रयत्न करके भगवान की ओर बढ़ने का को अपने जीवन में सार्थकता देवे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।